सहेंगे। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। अजय यादव जी, बड़ा सवाल है, मोदी से नफरत में मां की गाली, इससे सजेगी आप लोगों की चुनावी थाली। ये हाल हो गया है पार्टी के नेताओं का कि मंच पर मां की गाली देंगे और कोई निंदा करने तक नहीं आएगा बड़े नेता। चित्रा जी, किस नेता ने गाली दी? राहुल गांधी ने गाली दी, तेजस्वी जी ने गाली दी। किस नेता की बात कर रहे हैं जिसने गाली दी मोदी जी की मां को? ये तो आप बताएंगे ना, मंच आपका है, मैं कैसे ढूंढ लाऊं? मेरे स्टूडियो में जो लोग हैं, मेरे न्यूज रूम में जो लोग हैं, मैं बता दूंगी। अगर कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा, आपका मंच है, आप बताइए किसने दी है गाली, वो तो आप बताएंगे ना। छुपाने का काम तो आप कर रहे हैं अजय यादव जी। हाँ, नहीं, आपने कहा कि नेता कांग्रेस, जिसका मंच है वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसकी गिरफ्तारी राहुल, हाँ सुनिएगा, पेशेंस। एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं जरा सा, चित्रा त्रिपाठी जी को, कि राहुल गांधी न थे मंच पे, न तेजस्वी जी मंच पे थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको कि सिखा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, ताकि जो ये यात्रा, इतनी सफलता पूर्वक ये यात्रा जो हो रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए और इसको किसी और बीजेपी का नेता था, पकड़ के पुलिस के हवाले करना था आप लोगों को। आप लोग दोहराते क्यों रहे नारा? वहां पर पकड़ के करना था, छुपाते। अरे आप लोगों ने नहीं दिया है, पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है अजय यादव जी और एनडीए की प्रवक्ता। अब मैं आपकी बात पे क्या बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तरस खा लीजिए चित्रा जी। मुझे सुने चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है, अपने रोल में भी नहीं रह पाती है कि एंकर। सुने चुपचाप आप, सुने बोलने देना। पैरेलली क्यों बोलने लगती है मेरे? आप कांग्रेस प्रवक्ता की पैरेलली बोलेंगी? लगता है एनडीए की ही आप प्रवक्ता है यहाँ पे, एंकर कब? और सुनिए, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव जी ने गाली नहीं दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने गाली दी। मोदी जी ने गाली दी, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप करती। जब वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, बोले जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे वो सवाल उठाए, तो ये तो चर्चा ही बंद हो गई। मैडम, उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था। मैं वहां पर थी और 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप उस नारे के साथ है, आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती ना अजय यादव जी, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी है, बैठ कर यहाँ पर एंकर को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया। अभिषेक झा जी सीधे आपके पास आते हुए वो कहने हैं कि एक्टिंग नहीं करना है अजय यादव जी, एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है। सीरियस डिबेट है, माँ की गाली पर सीरियस डिबेट है, एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी। प्लीज एक्टिंग आप अपने पार्टी में जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर अजय यादव जी एक्टिंग नहीं करनी है, प्लीज। नहीं प्लीज एक्टिंग नहीं करनी है। किसी की माँ को गाली दिया गया है और आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं और पलट कर सवाल पूछा जाए तो एंकर पर आप नहीं, बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर मेरे ऊपर हमला करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगी अजय यादव जी। ये गलतफहमी पालकर मत रखिए, गलतफहमी पालकर मत रखिए। बोलिए, उसके बाद बाकी लोगों के। अरे बोलिए, इसीलिए बुलाया है, एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया, वही तो बता रही मैडम। शांत रहिए ना प्लीज। आई एम सॉरी टू से चित्रा जी, बट आप एक वेटरन अपने आप को कहती हैं, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई नई नवेली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आई हैव गॉट लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जब डीएनए वाला बात हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और तब मैं विधायक भी बनी। सो चित्रा जी, आई एम सो सॉरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट यू विल शाउट, क्योंकि चोर मचाए शोर। इसलिए जो चोर होते हैं वो हल्ला करते हैं, हम लोग के साथ साथ आप हल्ला करती रहती है ताकि हमारी बात दब जाए। एक बात बताए ना चित्रा जी, कांग्रेस के विधवा पे कुछ बोले ना मोदी जी ने, क्यों कहा, क्यों बोला? यू आर अटली कंफ्यूज। सर हिला लेती है, माथे पे हाथ रख लेती है कि कैसी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सोनिया गांधी। आपके पास आते हुए अभिषेक झा जी, यहाँ पर नाटक और नौटंकी की जगह नहीं है। जिस समय उन्होंने बयान दिया था सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, हो गई अब आपकी बात, इतना भी नहीं वो चलेगा। एक्टिंग अपनी जगह पर करके जाइए और ठीक है। आप लोग जाती उस बयान को लेकर, डीएनए का बयान दिया गया था, उसके बाद हारी ना बीजेपी, हारी थी बीजेपी 2015 में। नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, बने थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सही अभिषेक झा जी बताइए,
वो कांग्रेस का नेता है या भारतीय जनता पार्टी का नेता है? विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ही नेता मंच पर चढ़कर इस तरह के नारे लगा रहा था। अभिषेक झा जी, आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या है उसका चाल चरित्र और चेहरा, कौन सी पार्टी का है? बहुत 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 सेंसिटिव मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं चित्रा जी, और आज फ्रेम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देखकर अच्छा लग रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूं। दुख भी होता है कई बार कि जो मातृशक्ति हैं उनमें से भी जो हमारे विपक्ष की प्रवक्ता हैं वो इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रही हैं कि किसी की मां को गाली दी गई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। और किसी व्यक्ति ने अगर इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, प्राइमा फेशिया जांच में सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो जहर, वो ट्रेनिंग तो वहीं से मिल सकती है, हम इस बात से वाकिफ हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, एक स्वर से कंडेम करते। सब लोग कहते कि किसी भी कीमत पर इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी चित्रा जी आपने सुना है कि किसी ने आपको गाली दी और जवाब में हम ये कहें कि तुम्हारी वाली गाली बड़ी थी, मेरी वाली गाली छोटी है, तेरी गाली मेरी गाली? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? हमारे कांग्रेस के साथियों ने इतनी जहमत नहीं उठाई। राहुल गांधी जी ने उसके बाद भी यात्राएं की, तेजस्वी यादव थे, विपक्ष कई नेता थे। एक बार अगर कंडेम कर दिया होता कि हाँ हमारे मंच का किसी कार्यकर्ता ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, हम सबसे पहले उसको पार्टी से निकालेंगे, ट्रेस आउट करेंगे, किसने हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया, तो शायद एक सकारात्मक संदेश जाता। आप राजनीतिक रूप से गाली दे रहे हैं मोदी जी को, लेकिन उसी मन से अगर आप इसको कंडेम कर रहे होते तो एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में जाता कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबके लिए राजनीतिक मर्यादा सर्वोपरि है। और आज जब डिबेट हो रही है, इस डिबेट में भी बहुत सरल तरीका था। अगर हमारी पार्टी किसी कार्यकर्ता से इस तरह की गलती होती तो हम तो क्षमा मांगते रहते, शुरू से लेकर अंत तक क्षमा मांगते रहते, कानूनी कार्रवाई की बात करते, सारी बातें हो रही होती। क्षमा मिल गई, लेकिन यहाँ क्या है, आपको टारगेट कर रहे हैं। अरे आप तो रोल अदा करिए ना, आप तो रोल अदा कर रही है ना। आप देखिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अपने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय मत दीजिए। चित्रा जी देखिए, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, और ये इस तरह की हरकत कर रही है। आपसे जिस तरह से पेश आ रही है, मुझसे जिस तरह से पेश आ रही है, थोड़ा संस्कार रखिए, थोड़ा राजनीतिक कुसंस्कार रखिए, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए। छोटी थी। अब बताइए चित्रा जी, इस तरह से डिबेट कराएंगे? अगर थोड़ी सी शर्म बची हो अब इस तरह से डिबेट कराएंगे? लीजिए और ये कह दीजिए चुल्लू भर पानी लेकर कि अरे भाई सबकी माताएं समान हैं। अगर माता जी को आपको अगर थोड़ा भी डेकोरम मालूम हो बहन, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डेकोरम मालूम हो बहन, अगर आप पहली बार डिबेट नहीं कर रही हो तो शांत रहिए, मर्यादा में रहिए। हम मर्यादा की लाइन नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम इस तरह के डिबेट से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चित्रा जी, अगर आपने उनको शांत नहीं कराया, मैं अपनी किसी भी बहन के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता हूं। मैं अभी आपकी डिबेट छोड़कर चला भारती जी, हम चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। साधना भारती जी, मैं आपकी डिबेट अभी छोड़कर, जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। चित्रा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। साधना भारती जी, आप कैसी हैं भाई? अब आप देखिए, अभी मैं चुप इनका फेडर डाउन कराइए, इनका फेडर डाउन कराइए, बड़ी ऐसे नहीं होता। दर्शक डिसाइड कर लें, जरा मैं इनको बोलने नहीं देती हूँ 30 सेकंड, उसके बाद दर्शक मेरे डिसाइड कर लें कि मैं ऐसे प्रवक्ताओं से कैसे निपटूं। अभी मैं चुप करा दूं तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, और अभी मैं बोलने दूं तो बाकी प्रवक्ता मेरे उठकर चले जाएंगे। साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी आप लगातार बोल रही हैं, साधना भारती जी आप लगातार बोल रही हैं। चौराहे पर झगड़ा करने नहीं आई हैं, आप डिबेट करने आई हैं। जितना मौका आपको मिले उतना मौका आप दूसरों को भी दीजिए। साधना भारती जी प्लीज। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब गलत शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, जब हमने कोई छोटी गाली बड़ी गाली नहीं कहा, इस तरह के शब्द आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। साधना भारती जी, आपकी बारी आएगी, बोल लीजिएगा। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। और जिस बिहार का बार बार आप जिक्र कर रही है ना, कब बनी थी आखिरी बार आपकी सरकार, और अभी मौजूदा कितने विधायक हैं आपके? ठीक है, प्लीज ये बातें बाद में करिएगा, बाद में करिएगा। जिसका मुख्यमंत्री है आप उसको बोलने नहीं दे रही हैं, उन 1 सेकंड, जिसका मुख्यमंत्री है आप उस पार्टी को बोलने नहीं दे रही हैं, और लगातार यहाँ पर बदतमीजी कर रही है। साधना भारती को ऑडियो उनका डाउन कीजिए, दर्शक ये फैसला करें। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ, ये आदत पड़ गई है, दरअसल विपक्षी दलों की ये आदत पड़ गई है। अगर उनको बोलने से नहीं टोका जाए तो वो जो मन में आएगा वो बोलेंगे, लेकिन जब दूसरों की बारी आएगी वो उसमें भी टोका टोकी करेंगे, और उसके बाद अगर एंकर टोके तो एंकर के ऊपर आरोप लगा देंगे। ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का। अगर आप अपने आप से ये जानना चाहती हैं कि मेरे साथ प्रवक्ता जैसा व्यवहार हो, तो दूसरे प्रवक्ताओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को।
और साधना भारती जी प्लीज, आपने शाजिया के बीच में भी लगातार बोला आप अभिषेक झा की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। अभिषेक झा जी अपनी बात पूरी कीजिए, 2 और मेहमान हैं, उनके पास जाना है। अभिषेक झा जी एकदम, एक तो ऐसे ही हम सब दुखी हैं, इस तरह के मुद्दे पर डिबेट ही करना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस डिबेट के बीच में भी मैंने सबको पहले प्रणाम किया है मातृशक्ति को, वो लगातार बोले जा रही थी और मुझे लगता है कि हर किसी को सुनने का धैर्य होना ही चाहिए। देखिए जो घटना घटी है उसमें एक स्वर से हम चाहते हैं कि सब लोग उसको कंडेम करें, जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको याद होगा चित्रा जी, आप पूछ भी रही थी मुझसे, एक बार कह भी रही थी कि गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने उसको गिरफ्तार में, पुलिस ने गिरफ्तार किया भी है, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। वो बार-बार डीएनए की याद दिला रही हैं जेडीयू को। प्रधानमंत्री जी की माता जी 2015 वाला बयान कि तो डीएनए वाला बयान डीएनए की याद दिला रही, तो हाँ अपमान था वो बिहार का। तो चित्रा तो नहीं, तो उस बयान पर, उस कालखंड में, उस समय में हमारा रिएक्शन नहीं याद है क्या उनको? बिहार की अस्मिता पर कोई चोट कर दे तो राजनीति अलग है, हमको जवाब देना आता है, हमने उस वक्त भी जवाब दिया था। वो कालखंड था, आज समीकरण अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम वहां चुप बैठे थे या हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, ये भी सबको याद रखना चाहिए। तो जितने दुखी हम उस वक्त हुए थे चित्रा जी, उससे ज्यादा दुखी हम आज हुए हैं, क्योंकि उस वक्त तो राजनीतिक रूप से डीएनए कहा जा रहा था। चित्रा जी आज किसी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, आप ऑडियोज नहीं चला सकती हैं, न्यूज चैनल्स पर ऑडियोज नहीं चल सकते हैं, लेकिन जो रॉ ऑडियोज पूरे सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, वो सुनने के बाद किसी का मन व्यथित हो जाएगा कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, और कोई पार्टी इसको डिफेंड करने के लिए कैसे ऐसा बोल सकती है। आपके मन में भी रोष है, आप अगर सवाल पूछ रही है तो आप पर भी बरस पड़ रहे हैं लोग, आप चौथे स्तंभ के रूप में हैं, आप अपना काम कर रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना, यहाँ पर तो थोड़ा सा भी पूछ लो, उसके बाद तो सीधे एंकर पर भी हमला हो जाता है। एंकर तो बेचारा, मतलब क्या ही बताऊं मैं, एंकर को इन लोगों ने क्या ही समझ रखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप लोगों का टाइम